इन दोनों के मिक्सचर को कैसे अलग करोगे? अगर हमने इसको क्रूसिबल में ले लिया है तो याद आ रहा है कुछ ऐसा मेथड जिसमें कि हम इसको ऐसे करते हैं और NaCl यहाँ रह जाता है। सो बाई सब्लिमेशन, तो क्या चीज़ यहाँ रह जाती है इसके वॉल्स में? हाँ अब ठीक है, बाई सब्लिमेशन ये NH4Cl यहाँ रह जाता है, अमोनियम क्लोराइड। नाउ इफ the amount of solute present per unit volume या per unit mass of solution is called, यानी amount of solute present in known amount of solvent या सॉल्यूशन, उसे क्या कहते हैं? कि मान लो मैं ये कह दूं कि 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे कंसंट्रेशन कहेंगे? और कंसंट्रेशन का ही एक मोड ये भी है कि उसी को हम बता देते हैं कि नाउ इट इज़ मास बाई मास परसेंटेज या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन, कि कितना कितने में मौजूद है। उसे क्या कहते हैं? कि नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और कंसंट्रेशन के 3 मोड कौन कौन से हैं? मास बाई और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये 3 तरीके के होते हैं, तो इसमें इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, विच इज ए प्योर सब्सटेंस? सो विच इज प्योर सब्सटेंस? आइस, मरकरी, ठीक है, आयरन, ऑल ऑफ दीज। नाउ ओके, नेक्स्ट इज just wait. Okay. Air shows the property of N2, O2, both, none of these। क्योंकि क्या एयर एक मिक्सचर है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि ये 78% है और बाकी ये 21% है, बाकी 1% अदर गैसेज हैं, तो मिक्सचर क्या होता है? सभी की प्रॉपर्टी शो करता है। नाउ कंपोनेंट ऑफ वाटर्स कैन बी सेपरेटेड बाई, बोलो, वाटर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर सकते हो H2 और O2 में?
बोलो, विच मेथड? केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें क्या करना पड़ेगा, वाटर में एक इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा, सेल का एक एंड डालना पड़ेगा प्लस, तो और उसमें टेस्ट ट्यूब लगानी पड़ेगी, तो उसमें एक गैस इकट्ठा होगी, एक गैस इसमें, इसको कहते हैं। और वाटर को सेपरेट करने का कोई मेथड नहीं है। वाटर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड, बताइए? chemical method, that is electrolysis. So it can be separated by electrolysis. Just wait. Electrolysis of water. So जैसे मान लो अगर आपने इसमें क्या किया है, ये देखो कि एक डिब्बा लिया और उसमें 2 प्लेट लगा दी, ठीक है। अब ये इसमें गैस इकट्ठी करेंगे। सो जस्ट सी व्हाट दे आर डूइंग, कि ये तो गैस के लिए ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब ये देखो कि इसमें क्या किया है, पानी भर दो इसमें, और पानी भरने के बाद एक ट्यूब में क्या, एक बोतल में क्या चीज़ आ जाएगी, पानी। हम इसमें बास्केट में भरेंगे, ये जो टब दिया है, तो इसमें एक में पॉजिटिव लगा देंगे, एक में निगेटिव। यहाँ पर दो ये हैं प्लेट आयरन की, और 2 डिब्बे रखे हैं पानी की बोतलें, तो उसमें अब गैसेस आएंगी अलग अलग। अब ज़रा देखो ये क्या कर रहे हैं, तो इसमें से गैसेस निकलेंगी। तो अब ज़रा देखिए कि उसे फिर और भी बोतल से कनेक्ट कर दिया कि बाहर से भी कनेक्ट, पीछे से कटी हुई थी, तो वो बोतल कटी हुई थी और ऊपर उसमें ट्यूब लगा है। अब देखो मैं इसमें इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे बबल उठ रहे हैं और वो उस ट्यूब में इकट्ठा हो रहे हैं। फिर से देखो कि इसमें इन्होंने सेल लगा दिया और बोतल कटी हुई है, कटी हुई बोतल को अंदर डाल दिया, और इसके आगे जो कैप है, क्या उसमें अब गैस ही इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए क्या इससे ये कनेक्ट कर लेंगे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से, इसमें पानी भर दिया है। तो अब ज़रा देखो और आगे क्या करते हैं, दोनों तरफ इन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ से थोड़ा सा पहले से देखो, दोनों तरफ बोतल लगा दिए क्या, और ये सेल लगा दिया है कि यहाँ करंट आ रही है। ओके नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जाने से क्या हाइड्रोजन और गैस या ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, क्या दिख रहे हैं उसमें ये। तो अब एक एक अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये इसमें इकट्ठा हो रहे हैं। मैं एक और फिगर दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत आसान मेथड है। इसमें ये दिखा रहे हैं, लेट अस सी इट इन ए सम मोर प्रैक्टिकल मेथड, कि आप ये जानते हो कि क्या ग्रेफाइट कंडक्टर होती, बोलो? आपको बताया ना पेंसिल आपकी क्या है, कि कंडक्टर है। अब जरा देखो, पेंसिल लगा दी दो, ये सेल जानते हो मिल जाता है। अब इसी में पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे ये कंडक्ट हो सके। अच्छा अब देखो आगे, तो ये 2 पेंसिल डाल दी ना, पेंसिल में दोनों कॉपर वायर लगा दिया, कॉपर वायर लगा दिया, बैटरी लगा दी और बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
समझ में आ गया? दो टर्मिनल तो होते ही हैं। तो अंदर जरा देखना पानी के क्या हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है क्या इसकी दूसरी निब के पास? अब ये दिखाएंगे। और शार्प कर दिया, देखो अभी 1 मिनट जस्ट इनका एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाए। We can see the bubbles have started coming out and बबल साफ नहीं दिख रहे बट धीरे धीरे बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत थोड़े थोड़े बन रहे हैं, जैसे ये बबल बन रहा है। so in this way we can इनका भी इतना अच्छा मेथड नहीं है, बट देयर आर मेथड्स कि जिसमें बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो दैट इज़ किसी किसी मेथड में बहुत तेज़ी से होता है। लेट अस सी वन मोर मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो उसमें देखेंगे कि हाउ इट अकर्स। तो कोचिंग सेंटर में तो हम लोग कर लेते हैं तो बड़ी तेज़ी से हो जाता है, बट हियर वाइल डिमॉन्स्ट्रेशन इट इज़ नॉट वर्किंग। चलिए, बट इतनी सी बात है कि अगर हम ऐसे करेंगे देन इट कैन बी, ठीक है। तो 2 अलग अलग सेल लगा के कर सकते हैं। अभी थोड़ा नेट वीक है इसलिए इसको नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिए आगे हम आपको दिखा देंगे इसको। ओके नाउ, तो ये इसमें हमने क्या बताया, कैसे अलग किया जा सकता है? दैट इज केमिकल मेथड से। तो केमिकल मेथड कौन सा है? विच इज द केमिकल मेथड? इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस है ये। इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मिक्सचर कैन बी। सो मिक्सचर कौन से हो सकते हैं? मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, heterogeneous, both, none of these. Heterogeneous, both, none of these. तो both हो सकते हैं। ओके, ब्रास क्या है? ब्रास इज कंपाउंड एलिमेंट। कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, मिक्सचर है, या नन ऑफ दिस। ये बोलो, ब्रास किस किस चीज का बना है? क्या कॉपर एंड ये जिंक का बना है? तो क्या इसे मिक्सचर कह सकते हैं? क्योंकि उन दोनों के मिक्स करने से होमोजीनियस मिक्सचर बना ना, एलॉय है। ब्रास क्या है? एलॉय। तो इसलिए ब्रास क्या हो गया बताइए? होमोजीनियस मिक्सचर हुआ कि नहीं? तो सिर्फ एक से तो बना नहीं है, कॉपर भी एलिमेंट है, जिंक भी एलिमेंट है, तो इसलिए ब्रास क्या हुआ बताइए? एलॉय। एलिमेंट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, या सस्पेंशन होते हैं, या प्योर सब्सटेंस होते हैं। These are pure substance. In sugar solution, what is solute and what is solvent?
हाँ, इन शुगर सॉल्यूशन कार्तिक कितने मार्क्स आए? कितने मार्क्स आए आज के पेपर में? 36, ठीक है। शुगर इज 37, कितना? ओके ओके। एंड वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट इज brass can be prepared by mixing। ब्रास कैसे बनाया जाता है? by mixing a molten copper with molten zinc, molten copper with molten tin। क्या करेक्ट है? बोलो। अब जो दूसरा है उससे क्या बनता है? ब्रॉन्ज। इससे क्या बनता है? ब्रॉन्ज मेडल मिलता है जो थर्ड आता है, बोलो। कांस्य पदक। तो ये ब्रॉन्ज बनाता है, तो कांसा। ओके, ये थोड़ा रेडिश होता है। नाउ 24 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू 24 कैरेट। अगर मान लो आपके पास 24 कैरेट डायमंड है तो किसके बराबर है? मन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? क्या 200 मिलीग्राम इसका कैरेट वजन से है, और 24 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब है? 24 कैरेट गोल्ड मीन्स इसका क्या मीनिंग है? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। एंड इट इज, ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा कि एलिमेंट कहलाएगा कि कंपाउंड कहलाएगा? बताओ। एलिमेंट। 22 कैरेट गोल्ड क्या कहलाएगा? इज क्योंकि उसमें 22 पार्ट्स गोल्ड है, 2 पार्ट्स कुछ और है, तो वो मिक्सचर हुआ कि नहीं? मिक्सचर हुआ। और भी क्या कहला सकता है? क्या एलॉय भी कहला सकता है, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें 22 पार्ट्स गोल्ड और प्लस 2 पार्ट्स या तो सिल्वर मिला लो या कॉपर, दोनों में से कुछ भी मिला सकते हैं, तो ये एलॉय हो गया। नाउ 24 कैरेट डायमंड क्या है? क्या वो एलॉय है कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है? बताएं। एलिमेंट, क्योंकि डायमंड तो कार्बन का बना होता है। हाँ, 24 कैरेट है। ये जो कोहिनूर हीरा है तो दैट इज 480 कैरेट। इतना वजनी है, और क्या, तो सबसे बड़ा हीरा है, सो एलिमेंट है। नाउ अब देखिए कि डायमंड इज लस्ट्रस। डायमंड में शाइनिंग होती है, चमक होती है, अंधेरे में भी चमकता है। सो डायमंड इज लस्ट्रस बिकॉज ऑफ, सो उसमें लश्चर क्यों होती है? ये क्या होता है ना कि जो डायमंड है वो अंधेरे में भी चमक सकता है। डायमंड इन डार्क।
एक मिनट, क्या कहता है? Mark on your finger was the only diamond in your life, then think again. Because industrial diamonds are in use all around us. Even the ये times देखो you're on the कि toilet, डायमंड you क्या can't कर put a रहा है. diamond blade. Diamond out of any type. Don't be too impressed. At the bottom of the scale, Just एक मिनट. Oh, tough. The diamond has a edge is in fact blunt. Do this, and that it can that would probably cut with a diamond. एक मिनट. It took pressure 60,000 times greater than our atmosphere, at which point the carbon naturally becomes diamond. And what about the results? When your other half won't be too impressed if you propose with one, Just. these two bits of burnt toast won't produce a diamond that's visible to the human eye. But you शाइनिंग ऑफ डायमंड इन डार्क. देखो ये कितना चमकता है. अगर ये हो तो क्या ये बहुत चमकता है रात को? बोलो. सर गूगल पे भी खुला रहा है. क्या बोलो? सर डायमंड शाइन नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है तो इसलिए हाँ, हाँ. दिखता है कि वो शाइन हो. ये बिल्कुल सही बात है. डायमंड रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और इस वजह से उसमें ऐसा होता है. तो जो भी वजह है उसका जो लश्चर है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, या इस वजह से है कि वो प्योर है, या कलरलेस है? ये कलरलेस है इसलिए वो लश्चर है क्या? कि प्योर है इसलिए लश्चर है? कि हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस वजह से? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये वाला सही है. इसमें जितनी लाइट आती है वो सब अपने अंदर रख लेता है और कोई भी लाइट बाहर नहीं जाने देता, तो ये चमक इसकी बढ़ती चली जाती है और अंधेरे में भी चमकने लगता है. सो ये हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है. वैसे ये 10th में आप पढ़ोगे, लेकिन अब क्वेश्चन आपके में दिया है तो हमने बता दिया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से ये है. सो अगर मान लीजिए इफ वी बर्न डायमंड, अगर आप डायमंड को जला दो या ग्रेफाइट को तो क्या बचेगा? देन रेसिड्यू विल बी. रेसिड्यू का मतलब कुछ बच जाएगा ना. वो क्या होगा बताइए? कोयला बचेगा कि क्या? जैसे कार्बन को जला दिया तो क्या CO2 बन जाता है, गैस? और कुछ बच जाता है कि कुछ नहीं बचता है? सब उड़ गई. तो रेसिड्यू विल बी नील. कुछ बचेगा क्या? सब तो गैस बन के उड़ जाएगा. नो रेसिड्यू विल बी लेफ्ट. नो रेसिड्यू, क्योंकि दोनों ही वो हैं. विल बी लेफ्ट. अब देखिए बैरोमीटर क्या करता है? मीजर्स. जो बैरोमीटर होता है ना, वो क्या काम करता है? प्रेशर गेज देखते हो जो जिससे साइकिल में हवा भरी जाती है, वो टायर में हवा भरता है. सर देखिए ऐसे साइकिल की दुकान में वो नापता है, तो वो बैरोमीटर है. वो क्या मीजर करता है बताओ? प्रेशर, कि टायर में कितना प्रेशर है. और बोलो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है. अगर पूरा पूछा जाए तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इट मेजर्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर. नाउ थर्मोमीटर मेजर्स सो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज का टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. नाउ इसके अलावा दैट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर क्या करता है? मीजर्स. सर तेलों का करना. वो क्या चीज मेजर करेगा?
कई बार ऐसे देखते हो ना, यहाँ पे एक लगा रहता है और हवा उसमें से निकलती रहती है, एयरफोर्स के पास उड़ता रहता है, विंड स्पीड। सो ये मीजर करता है ना। जस्ट एक मिनट। एयर इज रिगार्डेड एज मिक्सचर। एयर को मिक्सचर क्यों कहा गया है? रिगार्डेड मिक्सचर बिकॉज इट्स प्रेशर इज वेरी हाई, इट्स टेम्परेचर में चेंज, इट्स वॉल्यूम चेंजेस, इट्स कंपोजिशन में वेरी। क्या आंसर करेक्ट है? पहला पॉइंट है कि इट्स वॉल्यूम चेंजेस, तो वॉल्यूम चेंज होता है, और दूसरा इट्स कंपोजिशन में वेरी। अगर मान लो बहुत सारी आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो क्या एयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी? बहुत सारी गाड़ियां चलने लगे सड़क पे तो क्या वातावरण में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी? तो कंपोजिशन वेरी कर गया एयर का कि नहीं? कहीं की एयर साफ होती है, कहीं की ठीक नहीं होती, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती, कहीं नहीं ठीक होती है। सो इसका कंपोजिशन बदलता रहता है। कभी CO2 ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते थे पॉल्यूशन। अच्छा, नाउ ये बताइए कि विच इज ए कंपाउंड। इसमें कंपाउंड क्या है? इन स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या कंपाउंड है? हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से बनता है। बताओ क्या कंपाउंड है इसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड है क्योंकि उसका फार्मूला है जैसे H2O वैसे H2S, हाइड्रोजन और सल्फर के। बाकी स्टेनलेस स्टील में क्या है? क्या Fe प्लस कार्बन है? ब्रॉन्ज में क्या है? क्या Cu प्लस टिन है? ग्रेफाइट क्या पूरा कार्बन है? ग्रेफाइट एलिमेंट है। और ये दोनों क्या है? ये एलॉय है क्या? तो एलॉय है, तो एलॉय तो कंपाउंड नहीं होता है। कंपाउंड क्या? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। बोलो माही। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, कौन सा है प्रोसेस? बोलो। ऑयल एंड वाटर, कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, क्रोमेटोग्राफी। सेपरेटिंग फनल। अच्छा, in which of the following the constituents are present in any ratio? In which of the following constituents are present in any ratio? So कंपाउंड में नाउ इसके अलावा सॉल्यूशन में कंपाउंड में है, और दूसरा है एलिमेंट में, और तीसरा है मिक्सचर में। किसमें एनी रेशो में होगा? मिक्सचर में। इन विच ऑफ
द फॉलोइंग constituents are present in any ratio. Suspension, collide, suspension, collide, solution, ठीक है, और all of these. ठीक है, क्योंकि सभी चीज तो मिक्सचर ही हैं. ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड एंड आयरन फिलिंग, 4 चीजों का मिक्सचर है. ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड एंड आयरन फाइलिंग. सो ये इन चारों का मिक्सचर है. मिट्टी है, सल्फर है, और साथ में NaCl है. ये 4 चीज़ों का मिक्सचर है. इज शेकन विद कार्बन डाइसल्फाइड, इज शेकन विद कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड है. दैट इज जैसे CO2 है वैसे CH2 होता है, बट लेकिन ये लिक्विड होता है. एंड फिल्टर्ड थ्रू पेपर, और फिर फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया गया है. फिल्टर्ड थ्रू पेपर. 4 चीज़ें थी, सैंड थी, आयरन था, सल्फर था, और NaCl नमक था. और इन सभी में किस में डाल दिया? क्या एक बीकर में डाल दिया जिसमें क्या था, कौन सा सोल्यूशन था? क्या कार्बन डाइसल्फाइड? इन सब में डाल दिया. और फिर इसके बाद क्या एक फिल्टर किया फिल्टर पेपर से, फिल्टर कर लिया. ये चीज इसमें से फिल्टर कर ली. अच्छा, ये किया है. द फिल्टर इज इवेपरेटेड एंड ड्राइड इन चाइना डिश. जो चीज यहाँ पर आई, तो ये चीज क्या है? ये रेसिड्यू है क्या जो इसमें बचा? और ये क्या है? ये फिल्ट्रेट है. नाउ फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट बचा है, इज इवेपरेटेड. इसको उड़ने दिया गया, ठीक है. एंड क्या है? तो व्हाट विल बी लेफ्ट, अब बचेगा क्या? What will be left at last? बोलो. देखो कॉपर, ये कार्बन डाइसल्फाइड, ये खुद भी जो है इवेपरेट हो जाती है. ये मतलब वोलाटाइल है, तो इसलिए ये तो रुकेगी नहीं, ये तो बिल्कुल उड़ जाएगी. बिल्कुल जैसे स्पिरिट उड़ जाती है, स्पिरिट की तरह उड़ जाती है. तो बताओ इसमें क्या बचेगा जब छानोगे? सैंड बच जाएगा. आयरन छन जाएगा क्या? आयरन भी बच जाएगा. अच्छा, और अब देखो, तो अब नीचे क्या आएगा? सल्फर के भी बड़े पार्टिकल होते हैं, S8 होता है. सल्फर भी यहाँ रह जाएगा, NaCl नीचे बचेगा. सो मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ. मुझे NaCl लग रहा है इसका आंसर, फिर मैं आपको बता दूँ. तो 1 मिनट बता देते हैं. जैसे इवेपरेशन होता है ना, आंसर बता दो फिर मैं आपको बता देता हूँ. फिर मैं इसका रीजन भी बता दूँ. सो क्वेश्चन 5, इसका आंसर है B. कह रहा है कि व्हाट विल बी लेफ्ट आफ्टर, तो सल्फर बच जाएगा. क्यों सल्फर बचेगा?
क्योंकि जो NaCl है, NaCl इसमें सॉल्युबल नहीं है एट लास्ट, तो सल्फर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि NaCl टूटेगा नहीं। एज NaCl इज नॉट सॉल्युबल, वो पानी में सॉल्युबल है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं सॉल्युबल है। कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल्स उसे तोड़ नहीं पाते हैं। इज नॉट सॉल्युबल इन CH2, तो वो ऊपर ही रह जाएगा। आयरन भी ऊपर रह जाएगा और ये भी रह जाएगा। सल्फर क्या है बताओ? सल्फर इज सॉल्युबल, येलो कलर का होता है सल्फर, सॉल्युबल इन CH2, तो वो नीचे चला आएगा और CH2 उड़ जाएगा। उड़ेगा क्या? CH2 और बचेगा क्या? सल्फर। सल्फर देखा येलो कलर का, हमने आपको दिखाया होगा ना। तो ये चीज है, तो सल्फर बच जाएगा, क्योंकि अगर पानी के साथ बनाते तब NaCl बचता। अगर मैं यहाँ CH2 की जगह पानी लिख देता तब क्या होता? तो 33rd का आंसर भी लिख लो। इफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन प्रीवियस क्वेश्चन, कार्बन डाई सल्फाइड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन कोई चीज किसी में सॉल्युबल होती, कोई चीज किसी में, देन एट लास्ट द लेफ्ट सब्सटेंस विल बी, क्या चीज लेफ्ट होगी? इज NaCl। ऐसा क्यों होगा? एज NaCl इज सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल है? इन वाटर, और सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो सल्फर ऊपर रह जाएगा। यानी अगर पानी के साथ यही सब काम करोगे तो बताओ फिल्टर पेपर में ऊपर क्या रह जाएगा? सल्फर रह जाएगा, Fe रह जाएगा और सैंड, और नीचे क्या आ जाएगा? NaCl और वाटर, और वाटर को कर दिया इवेपोरेट, तो क्या बचा? सॉल्ट बच गया। नाउ कैम्फर कैन बी प्योरीफाइड बाई, कैम्फर होता है कपूर, कैम्फर किससे मिलता है ये तो बताओ? क्या ये पेड़ का तना होता है जिसको मल्चिंग करके, इस मैश करके बिल्कुल बनाया जाता है तो कपूर बन जाता है? पेड़ का स्टेम होता है, कपूर का पेड़ होता है, मालूम है? YouTube में देख लेना। सो इस तरीके से इट कैन बी प्योरीफाइड बाई, तो किस तरीके से प्योरीफिकेशन किया जा सकता है? सो दैट कैन बी प्योरीफाइड बाई, नाउ इट इज सब्लिमेशन कैन बी, क्योंकि कैम्फर खुद क्या है बताइए? सब्लिमेट होता है, तो इसे किस तरीके से प्योरीफाई किया जा सकता है? सब्लिमेशन। मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ कि कैम्फर प्लस कॉमन सॉल्ट है, तो बताओ उसमें से कैम्फर कैसे अलग करोगे? इस चाइना डिश में अगर किसी ने आपको कैम्फर दे दिया और प्लस नमक दे दिया, अब कह दिया जाए प्योरीफाई करो, कैसे मैं प्योरीफाई करूं बताओ? कैसे हीट ना करूं? तो हीट करके ही तो कैम्फर उड़ जाएगा। कैम्फर देखा होगा कितनी महकता है, मंदिर में नहीं महकता है। अब देखिए कि एक मिनट, ये हो गया इट इज बाय सब्लिमेशन। नाउ टू सब्सटेंस A and B when brought together to form a C, A and B brought together to form C with evolution of it, और उसमें से हीट निकली, दो चीजों को मिक्स किया और हीट निकली। The property of C will be entirely different from A and B. The property
ऑफ सी इज, और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग पाई गई, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो सी क्या हो सकता है? द सब्सटेंस सी, क्या वो एक एलिमेंट हो सकता है? क्या वो एक मिक्सचर हो सकता है? क्या वो एक कंपाउंड हो सकता है? क्या वो नन ऑफ दिस हो सकता है? जैसे दो एलिमेंट को मैंने मिक्स किया और एक नई चीज बनी, और वो जो नई चीज बनी उसमें बहुत सारी आग निकली। कोयले को जलाओ तो क्या होता है? आग निकलेगी क्या? हीट। और क्या इस CO2 की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मेल खाती है कि कोयले से, या किसी से नहीं? किसी से नहीं। तो ये क्या हुआ? कंपाउंड। कंपाउंड हुआ, क्योंकि वो न्यू सब्सटेंस है। द प्रॉपर्टी इज एंटायरली डिफरेंट, तो एक कंपाउंड हो गया। नाउ which one of the following will result in formation of mixture? Which will result in formation of mixture? पहला, when iron is mixed with sulfur, सल्फर येलो कलर का होता है, और आयरन इज मिक्स्ड विथ कॉपर एंड हीटेड टू मेल्ट, दोनों को मेल्ट कर दिया जाए। आयरन इज मिक्स्ड विथ सल्फर एंड हीटेड। ठीक है, आयरन is mixed with small amount of carbon and heated, और उसे हीट कर दिया जाए, heated और melted। तो अगर मैं ऐसा करूं तो किससे हमको मिक्सचर मिलेगा? मेल्टेड। किससे हमको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इसको कर लो। कंपाउंड कब बनेगा बताओ? चारों में से कब कंपाउंड बनेगा? जब आयरन में सल्फर को मिला दो और हीट करोगे तो ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा, FeS। इसको कहेंगे आयरन सल्फाइड, यही है कंपाउंड। और ऐसे सिर्फ मिलाओगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हो, इसे नहीं किया जा सकता मैग्नेटिक सेपरेशन से ना। अब ये कंपाउंड बन गया, और इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। सर सी होगा। देखो, और ये इससे क्या बनेगा? आयरन में कॉपर मिला दो, क्या एलॉय बनेगा? क्योंकि दोनों मेटल मिला दिए। ये मिला दिया तो क्या बनेगा? आयरन में कार्बन मिलाया तो क्या बनेगा बताओ? स्टेनलेस स्टील। क्या वो भी एलॉय है? बोलो। यस सर। और ये क्या है? आयरन इज मिक्स्ड विद सल्फर, क्या मिक्सचर है? तो सी होगा। समझ में आई बात? ये अब इस सेपरेट नहीं कर सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन से। हाँ बोलो। स्टील। सर आपने डी में सर सीयू लिखा ना, तो वो सीयू का फुल फॉर्म कॉपर होगा। डी में क्या लिखा है? स्टेनलेस स्टील लिखा है ना। सर डी में सर, तो डी में सर, डी में। अच्छा अच्छा, डी में।
तो बी में मैंने क्या लिखा है, आयरन इज मिक्सड विथ कॉपर एंड हीटेड टू मेल्ट, उसे मेल्ट कर दिया तो एलॉय बना। कुछ इसमें पूछना है तो पूछो। सर आगे सर। Cu यानी कॉपर, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये कंपाउंड बन गया, और इसमें क्या आयरन की प्रॉपर्टी होगी या सल्फर की या दोनों की या किसी की नहीं? दोनों की। बोलो किसकी होगी? दोनों की। चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला पानी बन गया, कंपाउंड बना। सर किसी की नहीं होगी। बताओ, कंपाउंड में ये जलता है, ये जलाता है और ये आग बुझाता है, तो इसमें किसकी प्रॉपर्टी है? सो कंपाउंड डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम। मैग्नेट की ओर नहीं जा रहा है तो आप कैसे कह देंगे कि आयरन की प्रॉपर्टी? मैग्नेट तक की ओर नहीं जा रहा है। कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। अब जरा देखो नाउ, which will result formation of mixture, which will result formation of mixture। किससे बनेगा? पहला है क्रशिंग ऑफ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल। क्रशिंग, जो आपके घर में मार्बल है उसको पत्थर हथौड़े मार मार के चूरा चूरा कर दीजिए। क्रशिंग ए मार्बल टाइल इनटू पाउडर। दूसरा ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब इनटू पीसेस, ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू पीसेस। तीसरा सोडियम मेटल को वाटर में डाल दें। इन वाटर। और चौथा है एडिंग मिल्क इन वाटर। इन वाटर क्या हो सकता? सोडियम को वाटर में डाल। सोडियम को वाटर में डाल दें। एक मिनट जरा, जस्ट नहीं बनती। एडिंग सोडियम इन वाटर। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर हम सोडियम को वाटर में डाल दें तो बन जाएगा जस्ट इस चीज़ को कंफर्म कर लें। ऐसा करने से आग लग जाती है, ठीक है। सोडियम में वाटर को डाल दीजिए, देन इट एडिंग सोडियम इन वाटर, देन इट कैचेस फायर इफ यू ऐड सोडियम इन वाटर। और बनेगा क्या? सोडियम और प्लस वाटर डाल दें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ऐसा कुछ होता है। तो ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। विच विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, सो यानी इन दोनों का फिर मिक्सचर रह गया और पानी में भी रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में सर बट मिल्क तो वैसे पहले से मिक्सचर है तो हो गए हो सकते। तो विच विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, तो एडिंग मिल्क इन वाटर, तो इससे कंपाउंड बन गया। तो आपकी बात सही है, क्योंकि इससे तो कंपाउंड बन गया है, तो मिल्क को वाटर में मिलाने से मिक्सचर बनना चाहिए। लेट अस सी इसका क्या आंसर है। डी करेक्ट है। सो आपने एक इंटेलिजेंट रिप्लाई दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उससे कंपाउंड बन गया ना, इससे कंपाउंड बन गया है।
तो ये मिक्सचर में तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना। प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय, कैसे चेक करोगे प्योरिटी को? प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस किसी को पता है? कैन बी चेक्ड बाय बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल। किससे चेक कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से चेक करोगे सॉलिड को कि मेल्टिंग पॉइंट से? मेल्ट कर लो, मेल्टिंग पॉइंट, ये ठीक है, क्योंकि हर एक सॉलिड का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर उससे नहीं चेक हो सकता है, और सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, क्योंकि अगर लिक्विड की प्योरिटी चेक करनी तब किससे चेक करोगे? क्या बॉइलिंग पॉइंट से? क्योंकि वो फिर बॉइल होगा वो तो, और सॉलिड है तो मेल्ट होगा, तो सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट का यूज करो। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगे? मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय नाउ, कैसे सेपरेट किया जा सकता है? बताइए। दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैसे इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 2 डिग्री 22 डिग्री है। 20 डिग्री या कम में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन फिर भी 2 डिग्री का उतना फर्क नहीं है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे वो करें। समझ में आई बात कि नहीं? आपने देखा था कितने डिग्री तक का अंतर होना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? बुक में है आपके में? 25 डिग्री। तो ठीक है, तब तो 22 है, तो बन ही रहा है। नाउ साल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, कैसे ऑब्टेन करेंगे? Evaporation. फ्रॉम सी वाटर बाय evaporation. Now a sample contains two substance and has uniform property. A sample contains, उसमें दो चीजें हैं, two substance and has uniform property. तो वो चीज क्या कहलाएगी? सो इट इज कंपाउंड है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, एलिमेंट है, या होमोजीनियस मिक्सचर? कंपाउंड है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, एलिमेंट है, या होमोजीनियस मिक्सचर? Compound. कह रहा है ए सैंपल कंटेन्स टू सब्सटेंस, उसमें टू सब्सटेंस बता रहा है, दो सब्सटेंस है, तो दो सब्सटेंस नहीं होने चाहिए। जैसे प्योर सब्सटेंस हुआ, प्योर सब्सटेंस मिल गए तो मिक्सचर हुआ। चेक कर लेते, मेरे हिसाब से होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस है ना दो। कंपाउंड होता तो कंपाउंड तो एक ही सब्सटेंस हुआ। सो 12th का आंसर देख लेते हैं। 12th का डी बता रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट इज a mixture of zinc chloride and PbCl2 can be separated by। अब मिक्सचर, दो चीजों का मिक्सचर है,
ZnCl2 भी लिक्विड है, जिंक क्लोराइड, एंड लेड क्लोराइड भी लिक्विड है, कैन बी सेपरेटेड बाय, तो ये है जिंक क्लोराइड और ये है लेड क्लोराइड। इन दोनों को हम सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे करें? डिस्टिलेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, सब्लिमेशन से, किससे? देख लो कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करती हो बाकी दूसरे सल्फेट से, बताओ। क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हो कि नहीं? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके क्रिस्टल बन सकते हैं, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय। कॉपर सल्फेट प्योर कैसे निकाला जाता है? पहले उसको गर्म पानी में बहुत सारा मिला देते हैं, फिर इवापोरेट कर देते हैं, तो उसका क्रिस्टल बन जाएगा, किसी एक का क्रिस्टल बन जाएगा जो ज़्यादा होगा, और बाकी किनारे किनारे रह जाएंगे। समझ में आई बात? तो कॉपर सल्फेट कैन बी प्योरीफाइड फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट, बताओ। कैन बी प्योरीफाइड, हमने क्रिस्टल दिखाए थे कि नहीं? फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय, कैसे अलग करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में 100% प्योर क्रिस्टल मिल जाएगा, और बाकी जो दूसरे सल्फेट हैं, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, सब किनारे रह जाएंगे। तो इससे क्या किया जा सकता है? नाउ ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी, ये 58 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 78 डिग्री सेल्सियस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब देखिए मिक्सचर ऑफ सल्फर में सैंड एंड सल्फर को कैसे अलग करेंगे? आप देखें हम क्या बताएं। सल्फर कोई क्रिस्टल, कोई आयनिक कंपाउंड थोड़ी है ये। सल्फर, सैंड और सल्फर है। भाई तो that can be separated by sand and sulfur, यानी दिया गया है डिसॉल्विंग कार्बन डाइसल्फाइड इन मिक्सचर, फिल्टरिंग, फिर उसे फिल्टर करो, और फिर एंड इवेपोरेटिंग। बात समझ में आई? याद आ रहा है कि इसमें कौन, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या मिक्स हो जाता है? क्या सल्फर मिक्स हो जाता है? सल्फर इज सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल है? इन CH2। जब वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा फिर उसे छान लो, तो बताओ इसमें रेसिड्यू क्या बचेगा? सैंड, और नीचे क्या बचेगा? CH2 और सल्फर, और ये CH2 क्या हो जाएगा? तो ये चीज़ है। तो पहले मिक्स करना है। क्या मिक्स कर दो? जो आपका मिक्सचर है, वो जो मिक्सचर है उसको किस में? CH2 में मिक्स कर दो। ये सैंड प्लस सल्फर है, और मिक्स करने के बाद छान लो। ऐसे अलग किया जा सकता है। विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिएक्ट्स विद, ठीक है। नाउ 56। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का पत्थर लगता है किचन में। सोडियम क्लोराइड और मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ग्रेनाइट तो एक पत्थर है, पत्थर कभी प्योर हो सकता है? सॉइल प्योर होती क्या? ग्रेनाइट तो एक स्टोन हो गया ना, स्टोन में क्या प्योरिटी? सोडियम क्लोराइड प्योर है क्योंकि उसमें बिल्कुल फिक्स्ड है, उसकी एक प्रॉपर्टी कहीं भी खा लो एक ही जैसा टेस्ट है। और मडी वाटर में पानी ज़्यादा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर है, ये एक सिरप है। तो प्योर क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड प्योर हुआ। इतनी बात समझ आ गई? इतना ही रखेंगे और कल फिर इसके भी क्वेश्चन करेंगे, और क्योंकि इसी चैप्टर में थोड़ा सा हमें और सिखाना है और थोड़ा चैप्टर 1 के करेंगे। ओके, थैंक यू। इसके बचे हुए क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। ओके।